नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और आज मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें हम मॉडल नंबर 1 के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है ना? तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी में प्रश्न ये है, डी बी का भाई है। आप उस साइड में इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग के लिए मैं यही बोलूंगा कि भाई जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं वहीं पे सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है? डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है। तो बी का संबंध टी से किस प्रकार का है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन मॉडल 1 में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे भाई, फैमिली ट्री बनाएंगे। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, क्लास नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो मेरे को बोला है सबसे पहले डी बी का भाई है। तो ये जो है ना, डी जो है ना, ये जो डी है ये बी का भाई है। तो बी कहाँ है भाई? ये बी है। इसका भाई कौन है? डी है। तो बी का भाई डी है, तो डी भाई है, इसलिए प्लस लगा दिया। ये मैं कल क्लास नंबर 1 में भी बताया था कि जो मेल होंगे उसको मैं क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव। और जो फीमेल होंगे, जितनी भी मेल जो है उसको मैं क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव। और जितनी भी फीमेल है उसको नेगेटिव लूंगा। बी का भाई है तो बी का भाई डी है, तो प्लस कर दिया। क्लियर है? एम बी का भाई है। एम जो है ना, बी का भाई है। बी का भाई कौन है? एम। तो एम जो है बी का भाई है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। के एम का पिता है। जो के है ना वो एम का पिता है, तो पिता हमेशा एक जनरेशन ऊपर रहेगा। तो ये के एम का पिता है, ये पिता हो गया। टी के की पत्नी है। जो टी है ना वो के की पत्नी है। तो पति पत्नी का एरो में बनाया था, डबल एरो बनता है। तो टी के की पत्नी है, तो ये अगर ये पति प्लस में है तो ये क्या होगी भाई? माइनस में। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना। मुझे बताना है भाई बी का संबंध टी से किस प्रकार का है। तो बी का संबंध, इसका संबंध टी से किस प्रकार का होगा भाई? ये टी, ये जो बी है, टी का क्या लगेगा? बेटा लगेगा कि बेटी लगेगी? तो आप देखना, ये दोनों पति पत्नी है। ये एम इसका बेटा है, ये भाई या बहन। इसका जेंडर फिक्स नहीं है, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है भाई। इसका जेंडर फिक्स नहीं है, इसीलिए मेरा इसका कौन सा आंसर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा या बेटी दोनों हो सकता है, क्योंकि बी का जेंडर फिक्स नहीं है। अगर एम का पूछ रहता तो मैं क्या बताता? बेटा है। डी का पूछ रहता तो बेटा है। ये सारे लोग टी को क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे। क्लियर है? चले आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, बी डी की बहन है। तो जैसे जैसे बोल रहा हम बनाते जाते हैं। डी की बहन कौन है भाई? बी। तो डी की बहन कौन है? बी। तो बी पे नेगेटिव साइन। फिर आगे बढ़े, एम डी का पिता है। जो एम है वो डी का पिता है भाई। यहाँ पर एम बनाया और प्लस कर दिया। एम जो है डी का क्या है? पिता है। फिर आगे बढ़े, एन एम की बहन है। एन जो है ना एम की बहन है। तो एम की बहन कौन है? एन। तो ये इसको इधर कर दिया भाई। एन जो है एम की बहन है। फिर मेरे को आगे पूछा है, बी का संबंध एन से किस प्रकार का है? मतलब ये जो बी है ना, इस एन से किस प्रकार से रिलेटिव में है भाई? ये एन का भाई है और ये भाई के दोनों बच्चे हैं। और भाई के बच्चे क्या लगते हैं भाई? भाई के बच्चे या तो भतीजी होते हैं या भतीजे होते हैं। तो क्योंकि पूछ रहा है बी को एन क्या कह के बुलाएगा, तो ये जो है ना भाई ये भतीजी होगी, क्योंकि ये लड़की है, माइनस है। अगर प्लस रहता तो ये भतीजा हो जाता। तो आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी, भतीजी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। के टी का भाई है। तो के क्या करेंगे? टी का भाई है ना, तो टी का भाई कौन है भाई? के। तो ये के ऊपर प्लस साइन। फिर आगे बढ़े, एम के की माँ है। एम जो है के की माँ है। तो के की माँ, माँ हमेशा ऊपर बनेगा, इसलिए एम पॉजिटिव नेगेटिव रख देंगे। के की माँ एम है। फिर आगे बढ़े, डब्लू एम का भाई है। जो डब्लू है वो एम का भाई है। एम का भाई कौन है भाई? डब्लू। तो ये पॉजिटिव। फिर आगे बढ़े, डब्लू का संबंध टी से किस प्रकार है? ये डब्लू जो है टी को क्या कह के बुलाएगा? डब्लू का संबंध टी से किस प्रकार से है? तो ये ऑप्शन में है मामा, चाचा, दादा। तो डब्लू का संबंध टी से
जिससे रहेगा ना वहां से आपको खड़े होकर देखना है कि भाई ये टी डब्ल्यू को क्या कह के बुलाएगा। तो भाई ये टी के भाई है, ये भाई की माँ मतलब हमारी माँ, और माँ का भाई क्या लगता है, मामा, है ना, ये कटप्पा निकला, ये क्या है, मामा। तो टी इसको क्या बोलेगा भाई, मामा बोलेगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये टी नेगेटिव रहता है, अगर ये डब्ल्यू बोल देता है भाई नेगेटिव रहता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मौसी बोलता है। क्लियर है। तो ये है भाई मॉडल 1 के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही जल्द आपको मॉडल नंबर 2 के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको हम धीरे धीरे एनालिसिस करके फिर मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको बताऊंगा। इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा, तब बनाए। ये थे भाई 3 प्रश्न, जिससे क्या है हमको थोड़ा सा जानकारी मिलेगा कि मॉडल नंबर 1 के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जल्द ही मैं आपके लिए मॉडल नंबर 2 के भी पेपर क्वेश्चन लेके आऊंगा, और प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहीं पे क्लासरूम में करेंगे। ठीक है ना। तो मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन रेलवे और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो इसी होप के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।